the RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The believe that? The RSS believes in that. You were the RSS as an RSS member, I also hold on to that view. हम सब आज संकल्प लेते हैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। भगवा झंडा, मोटा डंडा लेकर रोड पर उतरेंगे। सरकार हमारी मांग पूरी करे। हिंदुस्तान में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं इनकी नेशनलिटी खत्म की जाए और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र की हिंदुत्व की बात हो, गोरक्षा की बात हो, धर्म रक्षा की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो वहां हम चाहे किसी भी संगठन से हो, हमारा कर्तव्य है कि हम गो रक्षा के लिए पहुंचेंगे। हमारा कर्तव्य है हम हिंदू राष्ट्र के लिए पहुंचेंगे। हमारा कर्तव्य है कि मथुरा, अयोध्या की ही तरह मथुरा और काशी को जल्द से जल्द मुक्त कराएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। कहे अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। लोगों ने कहा कि संविधान सभा के चेयरमैन आप संविधान जलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था ये संविधान, अब आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप फिर से संविधान लिखा जाए। बाबा साहब संविधान को जलाना चाहते थे। नेट पर सब लोग सर्च करके देख लेना, यह 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब का भाषण। तो जो भी अंबेडकरवादी हैं, जो भी बाबा साहब के समर्थक हैं, वो सबको मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलकर के संविधान को बदलवाओ चाहिए। और संविधान कैसा बनना चाहिए? राम राज्य के तर्ज पर, राम राज्य के तर्ज पर संविधान बनेगा। वो हमारा हिंदू राष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था, हिंदवी स्वराज्य, वही है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज हमारा भगवा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी से देश का 100 करोड़ हिंदू मांग कर रहा है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। भारत में रह रहे जितने ईसाई और मुसलमान हैं इनका मताधिकार समाप्त करिए। जिस तरह से हमारा हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, उससे ज्यादा सुविधा हम नहीं दे सकते हैं यहां रहने वाले मुसलमान को। अब हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। अब मुसलमान क्या किए? 12 ठे हो जाए, 14 ठे हो जाए, 20 ठे हो जाए, 50 ठे हो जाए। माने जानवर भी लज्जित है इनसे। मतलब इनको अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा करिए तो कहते हैं नहीं वो अल्लाह की देन है। तो जो अल्लाह बच्चा दे सकता है तुम्हें रोजगार नहीं दे सकता, तुम्हें खाने को नहीं दे सकता है, हैं? भाई अल्लाह का केवल एक ही काम थोड़ी है कि केवल बच्चा पैदा करने के लिए। अगर अल्लाह सक्षम है तो तुम्हें रोजगार भी क्यों नहीं देता है? तुम्हें नौकरी क्यों नहीं देता है? नौकरी के लिए तुम मोदी को गरिया रहे हो दिन रात। अब मोदी कहते हैं बच्चा कम पैदा करो तो नौकरी दें, तो कहते हो नहीं बच्चा तो अल्लाह दे रहा है। यह भारत की पवित्र भूमि, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यह महाराणा प्रताप की भूमि है, यह चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, यह जो है भगत सिंह की भूमि है। यह पैगंबर मोहम्मद की नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे जहां हिंदू को जाने के लिए प्रतिबंध है। हिंदू जा नहीं सकता है। उनकी उदारता देख लो, उनकी उदारता देख लो, वहां हिंदू जा नहीं सकता। यह भूमि ईसा मसीह की भी नहीं है। ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए थे जहां इस समय इजराइल ट्रीटमेंट कर रहा है। जो 16 अगस्त 1946, देख लेना हिस्ट्री, 16 अगस्त 1946 भारत के सारे मुल्ला मौलवी मिलकर के कहे हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। बोले हिंदू गाय को माता मानता है, हम नहीं मानते। हिंदू मूर्ति पूजा करता है, बोले हमारे इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। सारे मुल्ला मौलवी कहे भारत के हमें अलग देश चाहिए। और जब हिंदू कहे कि ऐसा मत करो, देश मत बांटो, उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे, निर्दोष लाखों हिंदुओं का कत्ल इन मुल्लों ने किया था। और हिंदू क्यों मारा गया? क्योंकि हिंदू इनको भाई मानता रहा।
अगर हिंदू हथियार उठा लेता तो उसी समय भारत जो है ना इस्लाम मुक्त हो गया होता। 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देख लेना, देख नहीं पाओगे आप। एक दिन पहले मस्जिदों से मौलानाओं ने, उनके जो है इमामों ने अनाउंस किया कि जितने भी हिंदू हैं वो कश्मीर खाली करके चले जाएं, या तो मुसलमान बन जाए, नहीं तो मरने को तैयार हो जाएं। और भी बहुत अक्षब्द जो मैं नहीं बोल सकता हूं। जो चले गए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो इस्लाम नहीं कबूल किए, उन बेटे के सामने मां का बलात्कार, बहन के सामने भाई का बलात्कार, पिता के सामने बेटी का बलात्कार, और जो महिलाएं जो है इस्लाम नहीं कबूल की, उनके छोटे छोटे बच्चों का जो है कलेजा निकाल के उनके मुंह में ठूस दिया गया। मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए इंतजार की जरूरत नहीं है, और हिंदू राष्ट्र के लिए कमर कस लो, डरने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद इन ईसाई और मुल्लों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये अपने आप जो है सब घर वापसी करेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, हम पहले हिंदू थे और हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ, तब ये इस्लाम कबूल किए हैं। 5 साल के अंदर कोई इमाम, कोई मौलवी भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। कहां जाएंगे? सब घर वापसी कर लेंगे, सारी मस्जिदें खाली हो जाएंगी, इनके जितने गड़े हुए लाखों एकड़ जमीनें जो है मजार बनी है, सब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और एक भी जो है, एक भी पादरी नहीं मिलेगा, सारे चर्च सूने हो जाएंगे। बोले क्या हम लोग हथियार उठा मारना पड़ेगा? मारना नहीं पड़ेगा। इनको जो फ्री में योजना का लाभ मिल रहा है, यहाँ फ्री में राशन मिल रहा है, ये बंद हो जाए खाली ना, इनको सरकारी सुविधा बंद हो जाए, सरकारी नौकरी बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, इनका जो है ना, इनकी नेशनलिटी खत्म हो जाए। और जो 40,000 नहीं 40 लाख हमारे मंदिर तोड़ करके और मस्जिद बनाई गई थी, अपने आप मुक्त हो जाएगी। इसलिए एक एक मंदिर के लिए 500-500 साल तक कहां तक लड़ेंगे? ये औरंगजेब की जो कबर बनी हुई है ना यहाँ, मैंने सुना, मैं तो जाने वाला था उसको उखाड़ के फेंकने के लिए, और मैं चलूंगा तो मेरे पीछे लाखों यहां महाराष्ट्र के वीर चलेंगे, लाखों। पुलिस की गोलियां कम पड़ जाएंगी, पुलिस की गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये मेरा धर्मादेश है। क्यों? अब हम गाय कटते नहीं देखेंगे, हम बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए नहीं देखेंगे, अब हम ये लव जिहाद नहीं देखेंगे, हम पत्थरबाजी हम नहीं देख सकते। और भारत का खा करके पाकिस्तान का जो नारा लगा रहे हैं, इन गद्दारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बोले हम सब आज संकल्प लेते हैं, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। भगवा झंडा, मोटा डंडा लेकर रोड पर उतरेंगे। सरकार हमारी मांग पूरी करे।